हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने परसेंटेज सीरीज़ का पार्ट 5 करेंगे। अगर अभी आपने हमारे परसेंटेज की पहले के क्वेश्चन या पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले हमारी ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे जाइए, जो आई बटन है उस पर जाइए, उस पर क्लिक करिए और परसेंटेज की पूरी लेक्चर को ढंग से देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइएगा। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ठीक है, तो क्या लिखा, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो मतलब ये 5 की चीज क्या होगी, तुलसीराम की 6 होगी। ठीक है, उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, अब पहले हम इसे वेतन को 0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसमें 2 0 ला देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इससे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। हम 6 और बटे में 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन 600 लाने से हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज का निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो उसके वेतन का 4% है, किसका, तुलसीराम के वेतन का 4% क्या उसकी बचत है, तो इसका 4% क्या होगा, 4 24। तो क्या है हमारा 24 जो आ गया वो क्या हो गई, हमारी तुलसीराम की बचत हो गई है। ठीक है, इसका 4% निकाला हमने तो क्या आ गया, 4 24 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 24 जो यूनिट में बचत है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 720 रुपए। कितनी दे रखी है, 720 रुपए। अगर इसे हम काटें तो क्या आएगा, 24 × 72 और 0। ठीक है, तो कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए आ गई। अब पूछा क्या हमारा, अब पूछा उसने तो कश्यप का वेतन क्या होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ रही है, तो कश्यप का वेतन कितना है, 500 है। तो इसमें किससे गुणा होगी, 30 से गुणा होगी। तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 और 3 0 आ जाएंगे। इतना आ जाएगा हमारा 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है। ठीक है, एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। तो मुझे बताओ, कोई संख्या 100 होगी, उसमें से 80 आ गया तो कितना परसेंट घटा है नंबर में। ठीक है, परसेंटेज में घटा है हमारा कितना, 20%। ठीक है, जब भी तो 80 हो रही है, जब पहले वो 100 थी 80% हो गई, तो मतलब कितना घटा है यहाँ पे, 20%। और वो चीज नंबर में कितनी दी हुई थी, 15 दी हुई थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 40% निकालना है। तो क्या निकालना है, संख्या का 40%, मतलब एक तरह से 40 निकालना है। इस 20 की वैल्यू को क्या नहीं बनाना है, 40 बनाना है। तो किससे गुणा होगी, 2 से। अगर यहाँ 2 से है तो यहाँ भी किससे गुणा होगी, 2 से। तो 15 दूनी 30। तो हमारा 40% कितना आ गया उस संख्या का, 30। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है। कितना परसेंट कम कर रहे हैं, 17% कम कर रहे हैं। अगर कोई संख्या हमारी 100 थी, उसमें से 17 हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, 83% होगा वही चीज परसेंटेज में। और वही चीज क्या प्राप्त हो रही है हमारी, 498 प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, 498 प्राप्त हो रही है। अगर हम इसे पूरा काटे तो किससे घटेगा, अब ये यूनिट डिजिट देखिए, क्या देखिए यूनिट डिजिट, ये किससे घट रही है हमारी, 3 6 18 मतलब 18। अब तो हम 6 से देखते हैं, 6 8 48 480 और 6 18 480 और 18 क्या होगा, 498। मतलब पूरा कट जाएगा। कितना कटेगा, 6 से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1% आ गया। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या में पता है 100% होती है, तो 2 0 यहाँ लाएंगे, 2 0 यहाँ लाएंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 160 का 15% निकालना है। ठीक है, 160 का 15% निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 160 से 15 की गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, ये मुंह जमानी कर सकते हैं हम। ठीक है, 160 से 15 की गुणा करनी है, तो 15 से गुणा करते हैं। पहले 15 एकम 15, यहाँ क्या आया, 150 आया, और 15 छिक्का 90 आया। ठीक है, तो कितना आया, 150 में 90 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 240 आएगा। ठीक है, तो हमें पता है 160 का 15% क्या है, 240 आ रहा है, 0 आ रहा है। और आपको पता है 1 0 तो 240 की 0 होगी, 1 0 ये होगी, और इससे कट जाएगा परसेंटेज से। तो परसेंटेज का मतलब 2 0 नीचे आएगी, ऊपर की 2 0 घटाए तो क्या आएगा हमारा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। 160 का 15% क्या आएगा, 24 आएगा। देखिए मैंने क्या करा, मैंने पहले करा इससे इसकी गुणा करी, तो 0 को तो अभी हटा दिया। क्या करा, 15 एकम 15 मतलब 150 आ गया, और 15 छिक्का 90, 150 में 90 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 240 आएगा। मतलब 240 तो एक है, 1 0 240 की 0, 1 0 ये 0 है। तो परसेंटेज का मतलब क्या था, अपॉन में 100 आएगा, तो 2 0 कट गई तो 24 आ गया। यह मैं मुंह जबानी करना है, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, मैं कितना जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 224 का 25% आ जाए। कितना, 240 का 25% आ जाए। पहले हमें 240 का 25% निकालना है। 240 का 25% क्या होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। इसे क्या काटेंगे हम, काटेंगे 4 6 24, मतलब 24 की में क्या जोड़ा जाएगी, 60 हो जाए। कितना जोड़ना है हमें इसमें जोड़ना है हमें 36 है ना। तो 24 में 36 जोड़ेंगे जब भी तो 60 होगा, तो मतलब आंसर क्या है हमारा, 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है। ठीक है, पहले बताओ संख्या कितने परसेंट घटाई जा रही है, 10%। पहले संख्या 100 थी, अब 10% घटाई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अब परिणाम क्या है, परसेंटेज में वो 90 आ रहा है। और वही चीज वहां नंबरों में कितनी आ रही है, 30 आ रही है। वो परिणाम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और यहाँ वो परिणाम कितना आ रहा है, 100 में से 10% घटाएंगे तो वो परिणाम क्या आ रहा है, 90% आ रहा है। अब पूछा क्या है,
तो संख्या क्या है, अब संख्या पूछी हुई है, पहले तो हम ये काट देंगे, क्या काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 30% की वैल्यू 10 आ गई। अब ये क्या है, यहाँ एक जीरो लेंगे और क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 10 है और अपॉन में कहा जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 था, अब इसे कितना परसेंट बनाना है, 100% बनाना है, तो यहाँ क्या जला देंगे, एक जीरो ला देंगे और यहाँ भी क्या ला देंगे, एक जीरो ला देंगे। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 100/3, या तो 100/3 आंसर होगा, या फिर क्या होगा, 33 सही 1/3 होगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए 22.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है। 22.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 9/40 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9/40, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बोला 80% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे हम, 4/5, क्या लिखेंगे, 4/5। 60% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 3/5। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/5। ये हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो आजकल ये भी ज्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, क्या 22.5% को क्या लिखेंगे, 9/40 लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 22.5% बढ़ाई जाती है, मतलब 40 की चीज क्या हो जाती है, 9 बढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाती है, 49 हो जाती है, ठीक है। तो 49 हो जाती है वहां नंबरों में, ठीक है। वहां क्या बोल रखा है, यहाँ फ्रैक्शन में क्या होगी, 49 होगी, यूनिट में क्या होगी, 49 होगी। तो नंबरों में क्या है, तो वह चीज 98 हो जाती है, कितनी हो जाती है वो चीज, 90 हो जाती है। यूनिट में वो चीज 49 और नंबरों में क्या होगी, वो 98। तो इसे काटेंगे हम, क्या हो जाएगा, 49 दूनी 98 हो गया। पूछा क्या है, तो वह संख्या कितनी थी, पहले वो संख्या कितनी थी, 40, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ एक था एक बचा था, तो यहाँ 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी 40 को गुणाएंगे तो 40 दूनी 80। तो हमारा कुल संख्या क्या है, मतलब जो ओरिजिनल संख्या वो कितनी होगी, हमारी 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, एक संख्या का पहले 75% निकालते हैं, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, ठीक है। मतलब संख्या का 75, इस 4 का 75% क्या है, ये 3 है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस यूनिट है और वहां नंबर है, 75 नंबर है और ये यूनिट है, तो इसमें तो 75 जुड़ेगा नहीं, अब इसे रहने देते हैं। तो प्राप्त संख्या उसी संख्या के बराबर होती है, मतलब 3 में क्या जोड़ा जाएगी वही संख्या बन जाएगी। यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, नंबर में 1 जोड़ा जा रहा है, और वहां चीज नंबरों में कितनी जोड़ी जा रही है, 75। यहाँ यूनिट में 1 जोड़ा जा रहा है, 3 में 1 जोड़ेंगे जब तो वही संख्या प्राप्त होगी, और वहां कितना जोड़ा है, 75, ठीक है। तो पूछा क्या है, उस संख्या का 40% निकालना है। पहले तो उस संख्या को निकालो, उस संख्या को निकालो, इसका क्या है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा, तो क्या आएगा, 4 7 28 280 और 4 5 20, तो ये वो संख्या आ जाएगी 300। अब इसका 40% निकालना है, क्या निकालना है, इसका 40%। अब आपको पता है इसका 40% निकालना, 40 से गुणा हो जाएगी, और परसेंटेज का मतलब ये 2 जीरो कट गया, तो 4 3 12, मतलब कितना आ गया, 120 वो संख्या है, ठीक है, 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 90 का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा, ठीक है। क्या लिखा है, 90 का 83 से 1/3%, ठीक है। पहले 83 से 1/3% को हम फ्रैक्शन लिखेंगे, 83 से 1/3% करेंगे, पहले 3 से 8 गुणा देंगे, 3 8 24 240, फिर 3 3 9 249 हो गया, और 1 जुड़ जाएगा ऊपर वाला, तो 250 अपॉन में कितना आ गया हमारा, 300 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कटी, 55 25 5 36, तो क्या आ गया हमारा, 83 से 1/3 की वैल्यू 5/6 आ गई, ठीक है। किसके बराबर है, कितने के रुपए के 60% के बराबर, कितने रुपए के 60% के बराबर। अब 60% को हमने क्या बोला था, हमने बोला था 80% को लिखते हैं 4/5 और 60% को लिखते हैं 3/5, तो हमारा 3/5 आ गया, ठीक है। अब जो जो कट रहा है वो काट लीजिए, क्या कट रहा है हमारा, ये कट रहा है हमारा 3 3 9, ठीक है। और क्या कट रहा है, और तो हमारा कुछ नहीं कट रहा, और कट रहा है 6 5 30, ठीक है। और क्या है 5 25 5 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 125 आ गई, कितनी आ गई, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो गए, मतलब फेल हो गए, ठीक है, और केवल 450 साल सफल हुए हैं, ठीक है। मुझे बताओ पहले 25% ऐसा असफल हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं, तो 1/4 हुआ, मतलब 4 में से एक फेल हो गया, तो कितने बचे हैं, 3 पास बचे हैं, कितने बचे हैं, पास 3 बचे हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है, अगर 4 में से एक फेल हो गया, ठीक है, एक फेल हो गया तो कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, तो 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 450। ये छात्र क्या है, ये पास हुए हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो परीक्षा में कुल छात्र निकालने, कितने निकालने, कुल छात्र, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 15 3 45 150 आ जाएगी। अब मुझे बताओ कुल छात्र कितने थे, हमने निकाला ना 25% का मतलब क्या निकालता है, 1/4 निकाला था, कितना निकालता है, 1/4। तो ये जो 4 है कुल छात्र हैं, इसमें से एक फेल हुए थे जब भी, तो ये 3 आया था, तो कुल छात्र कितने, 4 है। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बनानी, हमें 4 बनानी, 4 से गुणा, और यहाँ भी किससे गुणा, 4 से गुणा, तो 15 चौका 60, 600 हमारे क्या है टोटल छात्र हैं। अब देखिए हमारे दो तरह के सवाल हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि जैसे पहले एक हम मेथड देख लेते हैं, क्या क्या होता है, एक मूल्य होता है, क्या होता है, मूल्य होता है, गुणा में खपत होता है, इक्वल टू में क्या होता है, खर्च होता है, क्या होता है, हमारा खर्च होता है, ठीक है। मूल्य क्या होता है, मूल्य होता है जो भी आपने सामान खरीदा है, क्या हुआ, जो भी आपने सामान खरीदा है, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का है, तो हमने 5 बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि खपत, मान लीजिए हमारे 5 मार्कर ये यूज हो रहे हैं, तो कितने हो गए हमारे 5,
और खर्च क्या होगा 25 हमारा ये जो है खर्च आ गया, क्या आ गया, खर्च आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर बोलें कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की, और खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की। ठीक है, तो बोलेगा खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मूल्य में भी 20% की वृद्धि हो रही है और खपत में भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो बोलेगा खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखिए दो लगातार वृद्धियां हो रही है, मूल्य में भी वृद्धि हो रही है और खपत में भी, तो खर्च में क्या वृद्धि होगी, इसके फॉर्मूले होते हैं क्या, दो अगर लगातार वृद्धियां हो रही होती है तो हम क्या लगते हैं x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, x प्लस में y, ये भी वृद्धि और ये भी वृद्धि है। ठीक है, क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस प्लस है, और यहाँ क्या आएगा प्लस और प्लस की गुणा होगी प्लस आएगा, और गुणा में क्या आएगा ये x और ये y। ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा। ऐसे अब देखिए अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो ये 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी वृद्धि हो रही है, खपत में भी दूसरी भी वृद्धि हो रही है तो प्लस 20 आएगा। अब ये दोनों 20 आ जाएंगे, मतलब ये मूल्य वाला भी 20 और ये खपत वाला 20, तो 20 गुणा में 20 अपॉन में 100 आ जाएगा। ये इतना ज्यादा हमें लिखने की जरूरत है नहीं, अभी समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और 20 और 20 क्या होता है 40, और प्लस में क्या होगा 2 दूनी 4, तो क्या होगा हमारा 44% की क्या हुई है वृद्धि हुई, किसमें हुई है, खर्च में हुई है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर दो लगातार वृद्धि हो तो हम क्या लाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे जो भी वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ 20-20 की हो रही है, अगर मान लीजिए 20% और 30% की वृद्धि हो रही है तो दोनों को जोड़ देते, तो क्या आता 20 प्लस में 30, अगर यहाँ 20% होता और यहाँ क्या होता 30% होता तो क्या होता 20-30 क्या होता, यहाँ पे जुड़ के क्या आ जाता 50 हो जाता। ये हमें फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है, ये बार बार लिखना नहीं है। तो 20% प्लस 30% क्या होगा 50 होगा, और 20 और 30 की गुणा होगी तो आया 3 दूनी 6, और 600 का जो आया 100% कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 3 दूनी 6, तो 50 प्लस में 6 क्या होगा हमारा 56 आ जाता है उस टाइम। कब, जब ये 20 और 30% होता है, या उल्टा हो जाता 30 या 20% होता है। ठीक है, अब हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे जब लगातार दो वृद्धि हो रही हो। ठीक है, या एक वृद्धि हो रही हो एक कमी हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसे 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ध्यान रखिएगा, पहले व्यक्ति का वेतन बढ़ाया फिर कम करा, देखिए पहले बढ़ाया है फिर कम करा है। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, पहले 20% इंक्रीज हुआ है तो प्लस है, अगर कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। फिर क्या हुआ 20% उसका वेतन कम कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी, प्लस और माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो फिर बाद में क्या आएगा 20 इंटू 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 इंटू 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ये 2 माइनस 20 से प्लस 20 कटा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, तो क्या है 2 दूनी 4%। ठीक है, और क्या आया माइनस का आया, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि हाँ हो रही है कमी, क्या हो रही है कमी हो रही है। अगर ये बाई चांस प्लस का आ रखा होता है तो क्या होती है वृद्धि होती, तो व्यक्ति के वेतन में क्या हुआ 4% की कमी आ गई है। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे हो रही होती कि व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि हो रही है, बाई चांस यहाँ कमी ना होकर क्या होता, व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है तो फिर दोबारा से 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या होता 20 प्लस में 20 40 आता, और 20 और 20 क्या होता 4 होता है ना, तो क्योंकि 20 और 20 नीचे 100 कट जाता तो क्या आता 4 आता, और प्लस का ही आता क्योंकि ये दोनों प्लस होते उस टाइम अभी नहीं उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ 40 प्लस में 4 क्या होता है 44% की व्यक्ति के वेतन में क्या हो जाती बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन अभी क्या है 4% की कमी हो रही है। कमी कैसे पता चला हमें, ये जो माइनस आया इससे पता चला हमें 4% की कमी हो रही है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। अब इसको हम ओरली करेंगे, क्या पहले 20% बढ़ाया और 10% घटाया, चलिए लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, पहले फिर भी कर लेते हैं। क्या हुआ 20% बढ़ाया 10% घटाया, ठीक है, प्लस 20 और माइनस 10 कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर क्या आएगा प्लस और माइनस माइनस आएगा, यहाँ तो 10 आ गया, और 20 और 10 की गुणा क्या रहेगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि नीचे जीरो कटी 2 एकम 2, ठीक है, माइनस का 2 आया। यहाँ पर क्या आया हमारा, पहले 20% बढ़ाया और 10% घटाया, तो मतलब यहाँ 10 आया और क्या आया माइनस का 2 आया, तो कितना आया हमारा 8% आ जाएगा, कितना आएगा 8%, और वो क्या आएगा हमारा इंक्रीज होगा। अब देखो करके बताता हूं, पहले व्यक्ति के वेतन को क्या हुआ 20% बढ़ाया मतलब प्लस 20 आ गया, फिर 10% घटाया तो माइनस 10 आया। अब इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस माइनस आएगा, 20 इंटू में 10 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। इस 0 2 0 से 0 2 0 कटे, यहाँ क्या आया हमारा 10 आया, और माइनस में क्या आया 2 आया, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 8%, और प्लस का आ रहा है तो क्या आएगा इंक्रीज होगा, क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु पर लगाए गए 10% की कमी होती है, कर में क्या होती है 10% की कमी हो जाती है, और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, और इसकी क्या है खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु पर होने वाली आय प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, क्या कह रही है आय प्रतिशत ज्ञात करिए। पहले तो उसके कर में कमी हो जाती है, ये भी इस तरह से ही देखिए, कर में यहाँ कमी होगी, गुणा में क्या होगा उसकी खपत में बढ़ोतरी होगी, किसमें खपत में बढ़ोतरी होगी, तो बराबर में क्या आएगा उसकी आय, क्या आएगी आय आएगी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ कर में कमी हो गई और खपत में बढ़ोतरी होगी तब भी उसके आय में अंतर बढ़ेगा, और अगर कर भी बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगी तब भी उसके आय में अंतर बढ़ेगा, तो मतलब ये दोनों चीजें इस साइड की पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आया अगर दोनों इंक्रीज होगा तो प्लस 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 में प्लस की गुणा दोनों की अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है,
फिर क्या हो रहा है, उसकी खपत में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो -10 और +10 ये तो हमारा कट गया। क्या आया, पहले कम हुई हो रही है तो -10, फिर क्या आया +10 क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है उसकी खपत में, तो ये तो कट गया। फिर क्या आया, -10 × 10/100, ठीक है। तो क्या है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो क्या है -1%। 1% का मतलब क्या होता है हमारा, 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, 1% की कमी। ये कमी किससे पता चल रहा है, इस माइनस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले 10% की 2 लगातार बार वृद्धि हो रही है। पहले देखिए, अब हम लिखेंगे नहीं और करेंगे, 2 लगातार बार 10% की वृद्धि, मतलब 10 प्लस में 10 दोनों वृद्धि है, क्योंकि प्लस में 10 × 10/100, 10 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और 10 × 10/100 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हमारी, 21% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आगे क्या बोला उस क्वेश्चन में, पुनः वस्तु की प्रारंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाएगा। ये 21% की बढ़ोतरी हुई है। मान लीजिए क्या 100 की चीज थी तो 21% की बढ़ोतरी हुई थी, मतलब 121% बन रही थी वो। 21 हो रही थी 100 की चीज, क्या हो रही थी 21% बढ़ोतरी हो रही थी, तो क्या हो रही है 121 हो रही है। अब हमें पुनः कहां लाना है, पुनः 100 लाना है, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 21 की, और किससे करनी पड़ेगी 121 से। किससे करनी पड़ेगी 121 से, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 2 जीरो, क्योंकि 100 लाना पड़ता है। अब इसे काटिए, 121 से कम 121 तो हमारा 1 आ गया, और कितना यहां से कट के आया, यहां से आया 9, और यहां क्या बच रहा है हमारा 20 बच रहा है, तो यहां आया 8, और क्या आया 0 आ गया, ठीक है। अब 121 से और काटते हैं, अब ये 2 8 से तो नहीं कट सकता, 8 एकम 8, 8 16, 8 एकम 9, 8 से नहीं कट सकता। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84, तो कितना है हमारा 847 आया। कितना आ गया हमारा 847। अब माइनस में क्या आएगा, 10 में 7 या 3 आया, और 8 में 4 क्या 4 आया, ठीक है। और क्या आया, 1 जीरो हम और ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट लाया 1 जीरो और आ गई, तो मतलब 17 पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में 17 से कुछ है या नहीं है, या 17 ही आंसर है। अब देखते हैं हम, ऑप्शन ए में 15 है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है 17.36 है, मतलब 17 से कुछ चीज आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा आंसर वही हो सकता है। और ऑप्शन सी में क्या है 17% है एग्जैक्टली, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 17 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन डी क्या है हमारा 16.36 है, तो वो भी नहीं हो सकता है, तो क्या है हमारा ऑप्शन बी 17.36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी किताब के मूल्य को 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। पहले उसकी किताब के मूल्य को क्या करा 25% घटा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो किताब के मूल्य में कितने परसेंट का बदलाव आएगा, ठीक है। पहले क्या हुआ 25% घटा दिया तो -25 आएगा, ये लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर क्या हुआ 20% की उसकी बढ़ोतरी हो गई, तो +20 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, और क्या आएगा 20/100 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब इसे काट सकते हो, बेशक 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ क्या आया -5, यहाँ से कितना निकल के आ रहा -25 में से 20 गए तो क्या आया -5 आया, और यहाँ क्या निकल के आया 5 एकम 5 -5 आया, तो क्या आया हमारा आंसर -10 आया। 10% का क्या हो गया हमारी कमी हो गई। कैसे पता चला ये माइनस से, तो क्या पता चला 10% की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या को पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में उस संख्या में कितना अंतर आया, ठीक है। पहले आपको पता 10% वृद्धि आती है तो +10, फिर क्या आया कमी क्या आती है -10, फिर क्या है प्लस और माइनस माइनस आएगा, 10 × 10/100 आएगा, वहां के निकल के आएगा -1 आएगा, और इधर क्या आएगा 10 से -10 से प्लस कर रहा तो 0 आ गया, तो -1 आया। क्या आया हमारा -1% आया, तो मतलब 1% का क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया, मतलब डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। तो आपको पता चल रहा है पहले 25% बढ़ाई गई है, फिर 25% कम करी गई है, तो +25 और -25 ये तो कट जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 25 × 25/100 हो जाएगा, तो 25 क्या होता है 625 होता है, अपॉन में क्या आ गया हमारा 100 आ गया, ठीक है। और माइनस में और क्या है परसेंटेज भी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि माइनस क्या है वो प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसे काटेंगे हम क्या आएगा 25 625 और 25 चौका 100, तो हमारा कितने की डिक्रीमेंट हो गया 25/4 का डिक्रीमेंट हो गया परसेंटेज में, तो हमारा क्या है 25/4 की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। ये बात समझ में आई, देखो पहले 10% घटाए थे तो -10, फिर 10% बढ़ाया तो +10, और फिर क्या है -10 × 10, ये तो कट गया हमारा +10 और -10 × 10 कितना हुआ अपना 100, और नीचे क्या है 100, तो 1% की कमी आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम होती है, ठीक है। यहां पर कितनी कम है 1 कम है, कितनी कम है 1 कम है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 आ गई है, ठीक है। कितनी आई 1% की वैल्यू 50 आ गई। अब क्या पूछा हुआ है, तो वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या कितनी होती है हमारी 100% होती है, तो 2 जीरो लाएंगे तो 2 जीरो यहां भी ला देंगे। बात समझ में आई, तो 100% बनाना है इस 1 को, तो 2 जीरो ला देंगे, तो 2 जीरो यहां भी ला देंगे, तो कितना आ गया हमारा 5000 आंसर है। कितना आ गया 5000।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन क्या है, वही है कि दो लगातार बार बढ़ाया जा रहा है तो पहले 10 और 20 क्या होगा हमारा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर दोनों 20 और 10 की गुणा होगी तो क्या है 2 एकम 2, क्योंकि नीचे 100 है तो अब 200 नहीं बोल रहे हम 2 बोल रहे सीधा। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 32% की क्या होगी हमारा इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक आयत की लंबाई को पहले 10% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। अब ये चीज हमें देखनी है क्या, देखिए लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या होता है, इसका एरिया होता है। क्या होता है, इसका एरिया होता है। ठीक है, जब ये बोला जाए लंबाई को बढ़ाया घटाया जाए और चौड़ाई को बढ़ाया घटाया जाए तो आपको पता चला ये दोनों इस तरफ ही आ रहे हैं, तो हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करें, अगर बढ़ेगा तो +10 और घटेगा तो -10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे +10 आया पहले और यहाँ पे क्या आया -10, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ये तो कट गया। फिर क्या है प्लस और माइनस, माइनस आया 10 इंटू में 10/100 आया तो क्या आया 1%। क्या आया 1%, वो भी माइनस के, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस था तो 1% का क्या हो गया, कमी हो गई। क्या होगी, 1% की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 50%। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ेगी, मतलब क्या है वो 2 की चीज क्या हो गई हमारी 3 हो गई, क्योंकि 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद में बोला है तो खपत को कितना भाग कम करना होगा कि ताकि खर्च पूर्ववत रहे। यहां हमें कम कितना करना है, 3 से कोई चीज कम करेंगे ना हम, 2 से तो बढ़ा सकते हैं, कम किससे करेंगे 3 से। तो कितना कम करा हमने 1, और किससे कम कर रहे हैं हम 3 से या 2 से, 3 से कम कर रहे हैं तो 3 आ गया। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.5%। अगर बटे में पूछा है तो 1/3 और परसेंट में पूछा होगा तो 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक वस्तु के मूल्य को पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर 20% की वृद्धि करी और अंतिम मूल्य क्या है 33%, मतलब ये रिजल्ट आया। तो देखिए पहले 10% की वृद्धि हुई तो +10 आया, फिर +10 20 आया, क्या आया फिर +20 आया, तो 10 और 20 क्या हुआ जुड़ गया तो कितना आया 30 आया, और 2 से फिर 20 से 10 की गुणा करी अपन 100 आया तो वहां कितना आया 2 आया। यहाँ पे कितना है 30 प्लस में 2 आया तो कितना आ गया हमारा 32 आ गया। कितना आ गया 32, तो हमारे यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है 132% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 132% की, क्योंकि 32% की वृद्धि का मतलब कोई चीज 100 की थी वो क्या होगी हमारी 132 होगी। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो मतलब ये 132% की वैल्यू है ना 33 रुपए। ठीक है, 132% की वैल्यू कैसे पता चली हमें, 32% तो पहले इंक्रीमेंट हमारा आ गया था। कैसे, हमने 10 प्लस में 20 और प्लस में 20 इंटू 10/100 कर दिया था तो वहां से क्या आ गया था हमारा 32%। अब ये 32% का इंक्रीज हो रहा है तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, पहले 100 थी उसमें 32 जुड़ा तो कितना आ गया 132% की वैल्यू कितनी दे रखी है वहां पे 33 बन गई। कितनी बन गई 33 बन गई। अब आगे बोल रहा है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य निकालना है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य आपको पता है यहाँ पे क्या आना है हमारा 100 आना है, तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे 100% करेंगे, क्या करेंगे 33 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा हमारा 132 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। देखिए 132 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर इसे 2 जीरो लानी पड़ती जब 100% बनता है, यहाँ भी 2 जीरो ला दी। अब इसे जितना कट रहा है इसे काट दिए, काटते हैं 4 3 12 4 3 12, ठीक है 4 8 4 5 20, ये 33 से हमारा कटेगा तो क्या आएगा 33, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। कितनी आ गई 100% की वैल्यू 25 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक वस्तु की कीमत को 75 रुपए है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितनी है 75 रुपए। कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है और बाद में 20% कम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है वस्तु का वर्तमान मूल्य बताओ। पहले मुझे बताओ ये 20% बढ़ाना और 20% कम का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे +20 और -20 ये कट गया हमारा, और माइनस में क्या गया 20 इंटू 20/100 मतलब 4 आ गया, 2 दूनी 4 नीचे 0 कट गई तो क्या है 4% की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। तो पहले वस्तु क्या थी हमारी 75 रुपए की थी। कितने रुपए की थी वस्तु 75 रुपए की थी। अगर इसमें हम 4% की कमी करेंगे तो 75 का 4% निकालना हमें, तो 4 7 28 280 और 4 5 20 तो कितना आ गया हमारा 300, मतलब ये 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 75 का 4% क्या आएगा हमारा 3 आएगा। कितना आएगा 75 का 4% 3 आएगा। अब ये 3 की कमी हो रही है ना, कितनी की कमी हो रही है 3 की, क्योंकि ये 3 ही तो आ रहा था हमारा 75 का 4%, तो हमारा 3 की कमी होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, फिर ये बन जाएगा 72। क्या बन जाएगा 72। पूछा क्या अब, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना 72, क्योंकि 75 में कितने पर की कमी हो गई हमारी 3 की कमी हो गई तो क्या आ गया हमारा 72 आ गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसने बोला 75 रुपए की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम किया जाता है, तो अभी हम 75 छोड़ देते हैं, पहले 20% बढ़ाना 20% कम करना करते हैं, तो +20 -20 ये कट गया, माइनस में 20 इंटू 20/में 4 आ गया तो हमारे -4 आ गया, तो 4% की कमी आ गई। कितने परसेंट कमी आ गई 4% की कमी आ गई। मतलब कोई चीज अगर पहले 100 थी, ठीक है पहले चीज क्या थी हमारी 100 थी, वो कितनी होगी 96% हो गई। या तो आप उसका 4% निकालिए तुरंत और 4 घटा दीजिए। ठीक है, 4% क्या आ गया 75 का, हमने मल्टीप्लाई में क्या लिखा है ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया 4% लिख दिया। अब 4 से इसी गुणा करते हैं, 4 5 20 2, ठीक है, और 4 7 28 2 30, मतलब 300 आ गया। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या था अपॉन में 100, परसेंटेज से वो 300 कटा तो कितना आया 3 बचा। अब ये 75 में 3 कम करेंगे कितना आएगा हमारा 72 आएगा। तो वर्तमान में वैल्यू कितनी है, पहले 75 थी अब कितनी होगी हमारी 72 हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, पहले कोई वस्तु का मूल्य क्या था, 6 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब वो 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम। अब क्या बोल रहा है आगे, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उससे होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, पहले कितने की कटौती करनी है, पहले तो 6 की चीज 7.50 हो गई थी, मतलब 7.5 रुपए हो गई थी। अब कितने की हमें कमी करनी होगी, यहाँ देखिए कितने की कमी करनी होगी, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1.50 रुपए की। कितने की, 1.50 रुपए की, मतलब 1.50 की। ठीक है, और किससे करनी पड़ेगी कमी, इससे कमी करेंगे, इससे कमी करेंगे, इससे कमी करेंगे तो क्या आएगा, 7.50 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट से पॉइंट कटा और 15 से काटेंगे तो 15×5 = 75, तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 20% होती है। क्या होती है हमारी, 20% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है तथा फिर 10% की वृद्धि होती है। तो आपको समझ में आया क्या, 10 की वृद्धि हो रही है, तो हमें ऐसे समझ में आया 10 + में 10 20 आ गया, और वहां 10 × 10 अपन 100 का मतलब 1 आ गया, तो 20 + में 1 क्या हुआ, 21% की वृद्धि हुई। अब 100 रुपए में 21% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रहा है कुल वृद्धि कितनी है, तो वृद्धि पूछ रहा है 100 का 21% 21 ही होता है, तो क्या है हमारा आंसर, 21 आया। कितना आया हमारा आंसर, 21 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाए तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। पहले तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, क्या होता है हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब, ये ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर सरफेस एरिया। आपको पता है कर सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, तो कर सरफेस एरिया ये वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, जैसे हमारा बेलन है, इसे जो कवर करते हैं, इसे पेंट करेंगे इसे चारों तरफ से, इसमें पेंट नहीं कर रहे। ठीक है, किस क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ पेंट कर रहे हैं, इस गोले में जो गिलास होता है हमारा, उस गिलास के चारों तरफ पेंट कर रहे हैं, वो कर सरफेस एरिया होता है। वो क्या होता है हमारा 2πr(h), क्या होता है इसका फॉर्मूला 2πr(h). ठीक है, अब आपको पता है क्या, ये जो r और h दिया हुआ है, क्या दिया है, r और h, इसी की कहानी है। जैसे हमने पहले बोला था ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या होता है हमारा, एरिया होता है। ठीक है, अगर लंबाई प्लस में चौड़ाई दोनों में वृद्धि गया है तो क्या होगा, प्लस 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 इंटू मल्टीप्लाई में अपने 100। ऐसे इसमें भी होता है, जब r और h दिया हुआ ना, तो r में जितनी वृद्धि होगी, h में जितनी वृद्धि, वही वृद्धि किसकी होगी, उसमें एरिया में होगी। क्या होगी, उसकी कर सरफेस एरिया में होगी। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहले क्या हो रहा है, इसके बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया, मतलब हाइट को 15% बढ़ाया, तो +15 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसकी त्रिज्या को 10% घटाया, तो मतलब क्या है, -10 हो गया। अब बता प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 15 × में 10 अपॉन में क्या आएगा अपना 100 आ जाएगा। ठीक है, इसे जितना कट रहा है उसे काट लीजिए, 0 से 0 कटे, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 15 में से 10 घटा तो कितना आ गया हमारा 5, और माइनस में 3/2। ठीक है, 2 पंजे 10 में से 3 गया तो क्या आया हमारा 7/2। और पूछा क्या है, 7 का आधा क्या होता है हमारा 3.5 होता है। ठीक है, 3.5% का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया, मतलब फायदा हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में आंसर आया, तो क्या हो गया हमारा 3.5% का लाभ हो गया। इसे बोले 3 से 1/2% भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु की कीमत को पहले 20% घटा दिया जाता है और फिर पुनः उसे 30% बढ़ाया जाता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, मतलब शुरुआती मूल्य क्या था। पहले देखिए, वस्तु को 20% घटाया तो -20 आया, फिर 30% जोड़ा है। ठीक है, मतलब बढ़ाया तो +20 आया, तो -20 और +30 क्या होगा, पहले तो यहां से निकल के आएगा 10। ठीक है, -20 और +30 तो बढ़िया आएगी 10, फिर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा। 30 में 20 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, क्या आएगा -6। अब 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 4%। अभी ये बताओ 4% बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 हो जाता है। अब देखो 4% की बढ़ोतरी हो रही है, कोई चीज पहले 100% की, उसमें 4% की बढ़ोतरी हो रही है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा 104% होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 416 दे रखी है। निकालना क्या है उसका आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य क्या था हमारा 100% था। पहले तो देखिए कट रहा है क्या, पहले 4 से काट के देखते हैं 6 को, तो 4 चौक 16 मतलब 6 से आ रहा है। अब एक बार पूरा देखते 4 से कट रहा है क्या, 4 कम 4 400 और 4 चौक 16 मतलब 400 में 16 जुड़े तो 416 यहाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या है हमारा 1% की वैल्यू क्या आ गई 4 आई। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है। अब यहाँ क्या निकालना है 100%, तो 2 जीरो यहाँ भी और 2 जीरो यहाँ भी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है। अब इस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखना। ठीक है, घन क्या होता है हमारा, घन क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब क्या बोल रहे हैं हम, आयतन बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला ए क्यूब होता है, मतलब ए कितने बार, ऐसे ए 3 बार, कितनी बार इसके ए 3 बार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हमें इसमें सोल्व करना है। ठीक है, ये 3 लगातार बार बढ़ रही है। अभी तो हमने कितना पढ़ा, अभी हमने 2 का बढ़ाया। अगर 2 लगातार वृद्धि कर रही है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अब कितनी वृद्धि करी है, तीसरे में भी वृद्धि कर रही है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है। पहले क्या करना है हमें,
कि ये जो 2% की दो और लगातार वृद्धि कर देंगे, ये 3 भी वृद्धि हो रही है, 10% यहाँ वृद्धि हो रही है, 10% यहाँ वृद्धि हो रही है और 10% यहाँ वृद्धि हो रही है। कहने का ये वृद्धि हो रही थी, कहने का 10 10 और 10 ये एरिया में, ये इसकी साइड में वृद्धि हो रही है। तो वॉल्यूम बताना है, पहले हम इन दोनों की वृद्धि कर लेते हैं, इन दोनों की, किसकी, इन दोनों की। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 20 और प्लस में 10 इंटू 10। अब ऐसे मत जोड़ देना 10 20 30% की वृद्धि हो रही है, नहीं, कैसे, पहले इन दो के निकालेंगे और हमें 2 से निकालना आता है, क्या लिखेंगे, +10 प्लस में +10 इंटू +10 अपॉन में 100। तो 10 और 10 20 और वहां से क्या है एक, तो क्या है हमारा 21% की, पहले इन दोनों से क्या है 21% आ गया, ठीक है। फिर अभी क्या बच रहा है, अब इसे और ले लेंगे, अब ये अकेला बच गया तो इसको और इसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, 21 प्लस में 10 को। तो अब क्या है 21% की हमारी वृद्धि हो रही है और प्लस में क्या आएगा 10% की और वृद्धि हो रही है। तो प्लस में क्या है 21 इंटू 10 अपॉन में क्या आएगा हमारा 100 आ जाएगा, क्या आएगा 100। इस 0 से 0 कटे, यहाँ कितना आ गया हमारा, यहाँ आ गया 31, 21 प्लस 10 31 और यहाँ पे कितना आया 2.1 आया, तो क्या आएगा हमारा 33.1 आया, क्या आ जाएगा हमारा 33.1% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना है, किससे करना है, दूसरे तरीके से, तो हम कैसे करेंगे, पहले उससे पहले एक चीज जान लीजिए, ये जो हमारे 10% की वृद्धि होती है ना, कितने 10% की वृद्धि होती है 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में। जब ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो हमें सीधा याद होना होगा क्या होगा, 33.1% की वृद्धि होनी है, कितने की, 33.1%। कब, 10% में 3 साल जब लगातार ऐसी वृद्धि होगी तो क्या लिखेंगे 33.1%। ये आपको याद भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद करें, पर्टिकुलर 10% के लिए, ठीक है। तो याद रखना 10% की वैल्यू क्या होगी 33.1 3 साल के लिए, और 2 साल के लिए 10% की वैल्यू क्या होगी हमारी 21%। ये हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 10% की पहले वृद्धि हो रही है, किसकी हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, क्या उसकी साइड में वृद्धि हो रही है। तो पहले देखते हैं, पहले 10 की चीज क्या हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी, फिर अगली बार फिर 10 की चीज क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, फिर अगली बार 10 की चीज क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। बात समझ में आई, क्योंकि साइड इसमें 3 है, ए, क्योंकि ए का क्यूब भी तो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर ये चीज सरफेस एरिया बोल लेता है तो क्या करते हैं हम, केवल 2 की करते हैं, किसकी करते, केवल 2 की। तो हमारा आंसर उस टाइम क्या आता है हमारा 21 आ जाता, 10 प्लस में 10 20 और प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100 मतलब 1, तो 20 प्लस 1 क्या आता है उस टाइम 21 आ जाता है। जब क्या पूछ रहा होता है इसका सरफेस एरिया, क्या पूछता है सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अभी क्या पूछा हुआ है इसका, अभी पूछा हुआ है इसका क्या, वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो हमने वॉल्यूम से निकालने के लिए सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड क्या, 10 की चीज 11 होगी एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, क्योंकि यहाँ 3 बार है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1331 आ जाएगा। 11 क्यूब क्योंकि 1331 होता है ना। अब देखिए जो हमारी बेस वैल्यू होती है उसे क्या बनाना होता है, हमें 100 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 100 बनाना होता है। तो 100 बनाने के लिए हम किससे भाग करेंगे, यहाँ 10 से भाग करेंगे तो ये 0 कटेगी, और यहाँ भी किससे भाग करेंगे 10 से, तो पॉइंट कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 100 की चीज कितनी वृद्धि हो रही है 133.1, कितने की परसेंट की वृद्धि हो रही है 33.1%। तो आंसर क्या हमारा 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक संख्या को पहले 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। पहले क्या हुआ, एक संख्या को 20% की वृद्धि की गई, परिणाम तथा उसी संख्या का 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। अभी देखना क्वेश्चन ये पहले वाला नहीं है कि तुम कर दो 20 प्लस में माइनस में 25 इंटू में माइनस में 25 इंटू 20 अपॉन में 100, नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है पहले संख्या में 20% की वृद्धि करी, कोई चीज 100 की थी उसमें 20% की वृद्धि करी तो 120 हो जाती है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तथा उसी संख्या से 25% की कमी की जाती है, ठीक है, से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या से 25% की कमी आती है। तो उसी संख्या से प्राप्त परिणाम से नहीं कर रहा, उसी संख्या से कर रहा 25% की कमी, तो क्या आएगा हमारा 75 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये जो दोनों प्राप्त परिणाम है इनका अंतर जो दे रखा वो दे रखा 36। अब देखिए 120 में 75 घटा तो कितना आया 25 और 20 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, वो दे रखी है 36। अब इसे हम काट देंगे, किससे काटेंगे 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना संख्या ज्ञात करिए। संख्या कितनी हमारी 100 है, तो इसे किससे गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे, यहाँ 20 से गुणा तो यहाँ भी इससे गुणा करेंगे 20 से, तो क्या आएगा हमारा 20 चौक 80। तो हमारा क्या है प्राप्त परिणाम 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसके प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसके प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसके पहले तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर रहे हैं, मतलब कहने का 2 की चीज क्या हो जाएगी हमारी, पहले कोई चीज 1 थी, क्या थी हमारी कोई चीज पहले 1 थी, अब वो क्या होगी हमारी 2 गुनी हो गई। क्या होगा, इसका साइड 2 गुना हो गया। अब मुझे बताया घन का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, a स्क्वायर होता है जो घन का क्षेत्रफल हो गया। तो ऐसे मतलब कितने बार लिखना है, हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। तो 1 की चीज 2 हो गई, फिर क्या होगा 1 की चीज फिर 2 हो गई, ये 2 गुना कर रहा है ना, कोई चीज पहले 1 थी तो 2 गुनी होगी तो मतलब 2 हो गई, फिर एक चीज थी कोई चीज 2 गुनी हुई तो 2 हो गई। बात समझ में आई, तो ऐसे 2 बार लिखना है। अगर ये चीज हमारा आयतन हो जाती है तो ऐसे 3 बार लिखना होता है, 1 की चीज फिर 2 गुनी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, 1 1 में 1, यहाँ करेंगे 2 दूनी
4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तो किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, पहले ये देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, हमने बोला यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। और अगर हम इसे परसेंटेज में निकले तो यह एक का क्या होता है परसेंटेज में 100% होता है, 4 का होता है 400 होता है और 3 का 300%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हमारी, परसेंटेज में बोले तो 300% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,000 हो गया। कितना हो गया, 48,000 हो गया। तो वार्षिक वृद्धि याद करिए। पहले देखिए 40,000 से वैल्यू 48,000 होगी, कितनी वृद्धि हुई है, 8,000 की वृद्धि हुई। कितने सालों में, एक साल में नहीं, कितने में, 2 साल में। तो एक साल में कितने की वृद्धि हुई है हमारी, 4,000 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि, 4,000 की। पहले ये बात समझ में आ गई, ये सारी चीज हम मुख्य कर सकते थे, तो हमने क्या करा, इसे हटाया। क्या हो रहा, पहले जो था हमारा 40,000 रुपए की थी और क्या होगी, 48,000 रुपए की हुई। कितने की वृद्धि हुई है हमारी, 8,000 रुपए की। और कितने सालों में हुई है, 2 सालों में। तो एक साल में कितने की होगी, 4,000 वृद्धि। ठीक है, तो एक साल में कितने की वृद्धि हुई है, 4,000 रुपए की। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, जिससे वृद्धि हुई है, जिससे वृद्धि हुई है। तो किससे वृद्धि हुई है, 40,000 से वृद्धि हुई। कितने से हुई है, 40,000 से वृद्धि हुई है। और मल्टीप्लाई में क्या आता है, आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटे, ये 0 से ये 0 कटा, तो कितना हो गया हमारा, 4 से 4 कटा, तो क्या आ गया हमारा 10% का क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, 10% की अंतर आया। तो क्या है हमारा, वार्षिक वृद्धि कितनी है, तो वार्षिक वृद्धि 10% की है। यदि वृत्त की त्रिज्या को 5% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले ये देखिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले फॉर्मूला होता है वृत्त की त्रिज्या का, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, उसके एरिया में कितना बढ़ेगा, मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या बढ़ेगा। ठीक है, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए ये पाई तो कट जाएगा, अब ये बचा, ये है वेरिएबल हमारा, क्या वेरिएबल ये है, आर मतलब कितनी बार है, 2 बार है। आर कितनी बार है, 2 बार है। तो कहने का हमारा वैसे क्वेश्चन चलेगा, क्या बोल रहा है, 5% की उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब त्रिज्या 2 बार बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब 5 प्लस में 5 और प्लस में क्या आएगा, 5 × 5 अपॉन में 100। हमने बोला था लगातार 2 बार बढ़ रही हो तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस में x × y अपॉन में 100। तो 5% की बढ़ोतरी 5 प्लस में 5 × 5 अपॉन 100। ये पूरा जो होता है परसेंटेज में होता है, किसमें होता है, ये परसेंटेज में होता है। तो 5 और 5 10 और क्या है, 5 25 अपॉन में 0.5 आ गया। ठीक है, मतलब अपॉन में 100 आया तो 0.525 हो गया, तो 10 यहाँ हो गया और यहाँ से कितना है 2 निकलेगा। तो हमारे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उसकी, जो पूरे एरिया में हो रही है, 10.25% की उसके एरिया में वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहले संख्या को x% बढ़ा दिया, मान लीजिए कोई चीज हमारी 100 थी। ठीक है, इसे x% बढ़ा दिया तो संख्या क्या होगी, इसमें x% बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो 100 प्लस में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 प्लस में x हो जाएगा। संख्या में x% बढ़ाया जा रहा है ना, तो हमें पता नहीं है वो कितना बढ़ रहा है, तो वो हमने x% लिख लिया और 100 प्लस में x लिख लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, प्राप्त करने के लिए संख्या, अगर ओरिजिनल संख्या में फिर से प्राप्त करनी है, मतलब वास्तविक संख्या फिर से प्राप्त करनी है, तो इसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। पहले तो बताइए 100 प्लस x को घटाना है तो कितना कम होगा, इसमें से x कम होगा, हमने बोला x कम होगा। ठीक है, और किससे कम होगा, हमने बोला 100 प्लस में x से, क्योंकि इस कम तो इससे ही होना है ना, इससे तो बढ़ाई थी, इससे कम करेंगे तो 100 प्लस में x आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा परसेंटेज में आ गया, ये तो निकालना हमें x अपॉन में 100 प्लस x परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। तो आपको पता चल रहा है पहले 25% बढ़ाई गई है, फिर 25% कम करी है, तो प्लस 25 और माइनस 25 ये तो कट जाएगा, फिर क्या आएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 25 इंटू में 25 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 25 क्या होता है, 625 होता है, अपॉन में क्या आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, और माइनस में और क्या है, परसेंटेज भी दी हुई है। ठीक है, क्योंकि माइनस क्या है, वो प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इसे काटेंगे हम, क्या आएगा 25 25 625 और 25 चौका 100, तो हमारा कितने की डिक्रीमेंट हो गया, 25/4 का डिक्रीमेंट हो गया परसेंटेज में। तो हमारा क्या है, 25/4 की कमी हो गई है।